हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ दिनेश एंड आप है चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा है, बिटकॉइन फ़िलहाल कहीं ना कहीं एक बुलिश स्ट्रीक पे है। मुझे लगता है कल के रात की जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने आपको कह दिया था कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो इट्स बुलिश। एंड शॉर्ट टर्म में भी अभी जो कुछ दिन पहले बहुत अच्छा फॉल आया था, उसके बाद अगर अभी आप देख रहे हो तो यस, इट्स बुलिश ओनली, बुलिश ही है। बिटकॉइन बेरिश तो कभी गया ही नहीं। बिटकॉइन दोस्तों बुलिश ही है, शार्प एंड सिंपल स्वीट तरीके से बोलता हूँ। बिटकॉइन इज़ बुलिश एंड आने वाले टाइम में और भी ऊपर जाएगा। 67,000 का टारगेट बिटकॉइन कहीं ना कहीं देता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। अभी दोस्तों बुलिश स्ट्रीक पे है। अगर आप चाहो तो जो भी लोअर हाइज बन रहे हैं वहाँ पे एक पोजीशन बना के अपना स्टॉप लॉस मैनेज करके ऊपर की तरफ अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना मत भूलना, वरना पैसे मिलेंगे कम। और अगर आप इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करते हो बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं चार्जेस लगने की भी बहुत टेंशन है। तो वो सब चीज़ें सोच के कोई भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश करना। ऐसे ही किसी भी ट्रेड में मत घुस जाना जिसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़े। देखो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना बुरी बात नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना अच्छी बात है ज़्यादा लॉस लेने के कंपेयर में। बट अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलोगे तो चार्जेस तो भरने ही पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें कंसिडर में रख के फिर कोई भी ट्रेड की तरफ जाना, वरना मत जाना। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्या है, कैसा है, कुछ पता चले। आगे फिर गोल्ड देखेंगे दोस्तों। गोल्ड कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बहुत लो देने के बाद कहीं ना कहीं। ठीक है ना। और गोल्ड फ़िलहाल कन्फ्यूजन स्टेट में कहूँगा। प्रेजेंट में जो स्टेट है गोल्ड का वो बुलिश ही है। तो आप मेक श्योर करना कि बुलिश ट्रेंड लो, बुलिश ट्रेड्स प्लान करो और अपना रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस सब कुछ मैनेज करके, चार्जेस एंड ऑल सब मैनेज करके फिर काम करना। शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोस्तों फ़िलहाल बुलिश ही कहूँगा, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो मैंने आपको बुलिश ही कहा था। जब गोल्ड 4,000 से $4,150 आया था, तब भी मैंने कहा था कि इट्स बुलिश। तो कहीं ना कहीं गोल्ड बुलिश ही है। ठीक है ना। $4,170 ये इस लेवल को अगर तोड़ के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाने की चांसेस भी है। बट देखते हैं दोस्तों, ऊपर जाता है नीचे जाता है वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो ये स्थिति चल रही है, इतना कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। हमेशा मैं निफ्टी से चालू करता हूँ, बट आज निफ्टी बाद में ले रहा हूँ। ठीक है। मैंने आपको कल दोस्तों बहुत ही क्लियरली एक बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको कहा था कि मार्केट 23,800 के नीचे तो है, बट ग्रीन कैंडल बनी है, रेड कैंडल नहीं बनी है। मैंने आपसे कहा था कि अगर 23,600 के नीचे कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन आता है तो मार्केट के चांसेस है फर्दर नीचे गिरने के 23,200 23,000 तक। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया। मार्केट 23,600 से रिवर्स ले गई और आज जो मार्केट थी पूरी गैप डाउन थी। 24,000 तक का टारगेट मिला, जो कि बहुत ही बढ़िया था। पर अगर एक चीज़ कहूँ, अभी भी मार्केट को बुलिश नहीं कह सकते। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है। ये जो कैंडल थी 23 जुलाई की डेली टाइम फ्रेम की, ये जो कैंडल थी ये दोस्तों एक डोजी थी। अगर मार्केट नीचे गई और डोजी को डाउन साइड कन्फर्म किया है तो एक रेड कैंडल तब्दील होनी चाहिए थी। बट क्या तब्दील हुई? ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ प्रॉपर कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया। और आज जो मार्केट ने कैंडल बनाए उसने भी जो कैंडल का हाई है लगभग बहुत कट टू कट ब्रेक किया है। ठीक है ना। कोई अच्छे
हेल्दी कन्फर्मेशन नहीं आया। हेल्दी कन्फर्मेशन अगर आता ना तो सच में ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड कहीं ना कहीं साबित होती, बट जैसा कि आप देख सकते हो कोई हेल्दी कन्फर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है इस स्थिति में। तो दोस्तों हो सकता है 23,600 और 24,000 के बीच में अब मार्केट घूमे। जिस भी साइड पे ब्रेकआउट आएगा उस पर्टिकुलर साइड में एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। बट दोस्तों एक चीज़ ये कहूँगा, अगर मार्केट को डाउन साइड जाना होता तो 23,800 के ऊपर नहीं आता, ये भी एक आप कंसिडर करो। अगर 23,800 के ऊपर फिर से आया है तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है बुलिश का सिग्नल हो कल का। दोस्तों मार्केट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा मार्केट एक प्राइस एक्शन ले सकता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट ना देने के बजाय, क्योंकि 23,600 से सीधा 24,000 ही गई है मार्केट। अब इतना ट्रैवल किया है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक आधा पुल बैक तो आएगा। हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन खुले और नीचे ही कहीं, या फिर 24,000 के नीचे ही कहीं क्लोज करने की कोशिश करें, और फिर जो मूवमेंट का वेट था अपसाइड या डाउन साइड वो परसों आए, ये भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों कल किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी, कहाँ मार्केट खुलेगी, सब कुछ पता चलेगा। ठीक है ना, वो तो कल ही पता चलेगा। तो दोस्तों जो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक एनालिसिस दिख रही थी, हमने डिस्कस की। बात करेंगे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट टाइम फ्रेम से। फाइव मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई, ठीक है ना। गैप अप की स्थिति आई, और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सी नीचे की ओर आई, और फिर एक ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ चलती चली गई। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिला आज। जिसने ट्रेड किया और जिसने प्रॉफिट बनाया, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है ना। अब फ्लैट में तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, 24,000 से लेके 23,983 ये एक रेंज हो गई। इसके ऊपर या नीचे जाएगा तो एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा। नीचे गया तो 23,040, 23,940 ना 40, और ऊपर गया तो 24,025, ये दोनों पॉइंट्स फिलहाल कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। अगर फ्लैट की स्थिति बनती है तो, गैप डाउन की स्थिति बनती है तो एक बार मार्केट नीचे की तरफ आएगी। गैप अप की स्थिति बनती है तो एक बार मार्केट नीचे की तरफ आएगी और फिर ऊपर की तरफ प्राइजेक्शन देख के ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर गैप डाउन की स्थिति बनती है तो मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऊपर जाएगी। हो सकता है 24,000 के लेवल को क्रॉस करके एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ कंफर्मेशन देखने के लिए मिले। दोस्तों मुझे लगता है इतना इनफ है। तो दोस्तों मुझे लगता है इतना इनफ है आज के लिए, ठीक है ना। मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ ठीक से बता दिया है, बिटकॉइन में, निफ्टी में और गोल्ड में। और भी कुछ डाउट होता आप मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उन सब डाउट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के वो सब समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ दोस्तों कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप ट्रेडिंग, कीप योर सेल्फ अपडेटेड एंड थैंक यू सो मच।